तो हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस के बारे में। ओके, तो चलिए जानते हैं कि ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस होता क्या है। सबसे पहले ये एक फ़ोटो है जिससे आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो मैंने खुद का कुछ ड्राइंग किया है। तो सबसे पहले पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस को जानने से पहले लेट्स इसको पढ़ो आगे। इसको इसमें क्या लिखा है, पोर्टल हाइपरटेंशन, द एनास्टोमोसिस बिकम कंजेस्टेड एंड फॉर्म venous dilation. This dilation can lead to esophageal varices and anorectal varices. ओके, तो ये पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने ये खुद ड्राइंग बनाया है इस ड्राइंग के थ्रू। ओके, तो ये हमारा ऑर्गन लीवर। ओके, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है हमारा स्किन। ओके, नॉट लीवर, याद रखना। सो लीवर इज़ द ऑर्गन हेयर, और ये हमारा पोर्टल वेन जो कि मेनली सप्लाई ब्लड करता है लीवर को। ओके, नाउ दिस इज़ द एसोफेगस, दिस इज़ द स्टमक एंड दिस इज़ द स्प्लीन, ये हमारा स्प्लेनिक वेन, और ये है हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि सप्लाई करता है इंटेस्टाइन को। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ दिस। सबसे पहले ये हमारा पोर्टल वेन है। ओके, नॉर्मली ब्लड यहाँ आता है और लीवर को सप्लाई करता है, पर ड्यू टू सम कंडीशंस लाइक लीवर सिरोसिस, जिसका मेनली काउजिंग फैक्टर क्या है बोले तो वो है अल्कोहल या हेपेटाइटिस। ओके, तो लीवर सिरोसिस के कारण ये जो ब्लड है वो इस लीवर में नहीं जा पाएगा, तो ये ब्लड यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेगा। ओके, सो दिस विल कॉज ए प्रेशर। जब भी कुछ पाइप हो या कुछ भी अगर हम उसे रोक के रखते हैं तो उसमें प्रेशर बिल्ट होता है ना, इसी तरह से पोर्टल वेन में भी प्रेशर बिल्ट होगा। सो दिस कॉज पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, प्रेशर बिल्ट हुआ उसे कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो अब यहाँ क्या ब्लड नहीं जा पा रहा है लीवर में। ओके, ड्यू टू लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी। ओके, तो जिसके कारण ब्लड लीवर में नहीं जा पा रहा है, तो अब ब्लड को कहीं ना कहीं तो जाना है। सो व्हाट विल इट विल डू दैट इट विल बैक फ्लो। ओके, जैसे कि अगर आपने पाइप को दबाया तो पानी आगे न जाके अब पीछे पीछे जाएगा ना, उसी तरह से ब्लड भी अब पीछे जाएगा। अब कहाँ जाएगा, वो जाएगा इधर इसोफेगस की तरफ, स्टमक की तरफ, स्प्लीन की तरफ, इंटेस्टाइन की तरफ। ओके, सो दिस इज़ मेनली द पोर्टल एनास्टमोसिस। कनेक्शन बन गया अब किसमें, इसोफेगस में बन गया, स्प्लीन में बन गया, इंटेस्टाइन में बन गया। ओके, सो दिस बैक फ्लो ऑफ ब्लड is called portal anastomosis and this can lead to what, this can lead to esophagus में esophageal varices. ओके, अब ब्लड स्प्लीन में भी जा रहा है, तो जब भी लिवर सिरोसिस होता है उसका ना एक कंडीशन है स्प्लीनोमेगैली, जिससे भी होना ही होना है स्प्लीनोमेगैली। ओके, तो स्प्लीनोमेगैली हो जाएगा क्योंकि ब्लड यहाँ भी जा रहा है, स्प्लीन में भी जा रहा है, तो स्प्लीन में बड़ा हो जाएगा। ओके, नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। एंड आल्सो अगर ये प्रेशर इंटेस्टाइन में जाएगा तो उधर भी कंडीशन क्रिएट करेगा जिसे हम कहते हैं पाइल्स, आसान भाषा में बवासीर, इंग्लिश में बोलते हैं हेमोरॉइड्स। ओके, तो ये है हमारा पोर्टल एनास्टमोसिस और उसका कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और ये सब वेरिसेस के बारे में, स्प्लीनोमेगैली के बारे में, और एक और क्या है, हेमोरॉइड्स के बारे में हम आगे डिटेल में और जानेंगे। तो ये स्टमक, एसोफेगल वेरिसेस, स्प्लीनोमेगैली और पाइल्स और हेमोरॉइड के बारे में हम आगे डिटेल में और जानेंगे। तो बस आज समझना क्या था, पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस। अब ये डेफिनेशन पढ़ो। पोर्टल हाइपरटेंशन, द एनास्टोमोसिस बिकम कंजेस्टेड एंड फॉर्म वेनस डायलेशन, दिस डायलेशन कैन लीड टू एसोफेगल वेरिसेस एंड एनोरेक्टल वेरिसेस, मेनली पाइल्स। ओके, तो समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता था। ओके, तो पोर्टल वेन में नहीं जा पाएगा तो वो बैक फ्लो होगा, दिस कैन कॉज एसोफेगल वेरिसेस, एनोरेक्टल वेरिसेस, और उसी कंडीशन को कहते हैं पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस। तो यही था पोर्टोकेबल एनास्टोमोसिस आसान शब्दों में। थैंक यू।